इस बात से दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ और दुर्योधन मर गए। अब जैसे ही पांडव लोग वापिस अपने शिविर में आए, बालकों की धड़ देखी, सर मिलाने जान गए कि ये जरूर अश्वत्थामा ने किया। ये भगवान को साथी बनाकर अर्जुन दौड़ा है, प्रतिज्ञा करिए उस दुष्ट को मैं मार डालूंगा जिसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है। जैसे ही अश्वत्थामा को पता लगा कि मैंने पांडवों को तो मारा नहीं, वो तो जिंदा है और पुत्रों को मार डाला है, तो बड़ा डर गया कि लगता है मुझे नहीं छोड़ेगी, तो भाग पड़ा। आगे अश्वत्थामा भाग रही है, पीछे अर्जुन रथ लेकर के दौड़ा है। आखिर में अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके बांध लिया है और अर्जुन ने कहा मैं इसको द्रौपदी के सामने ले जाकर के मारूंगा ताकि द्रौपदी के कलेजे को कुछ ठंडक पहुंचे, जिसके 5 पुत्र इस दुष्ट ने मारना। और अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध करके जैसे ही शिविर में लेके आया है और जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी को बड़ी दया आ गई। अरे अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसे इस तरह मत बांधो। अरे द्रौपदी ने तेरे 5 पुत्र मारे हैं। बोले भले ही मारे हो, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, क्योंकि देखो भगत का स्वभाव ऐसा ही होता है। द्रौपदी बोली कि मेरे 5 पुत्र चले गए पर अभी पति तो अभी भी जीवित है। इसकी माँ जो कृपी है उसका पति द्रोणाचार्य मर चुका है और जीने का सारा एकमात्र ये पुत्र अश्वत्थामा बचा है, ये भी मर गया तो तुम्हारी गुरु माता किसके सहारे पर जिएगी? और दूसरी बात, जब गुरु नहीं रहता है तो गुरु पुत्र ही गुरु होता है, तो गुरु की जगह ये तुम्हारा गुरु, इसको छोड़ दो। और वैसे भी ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर कोई अपराध कर दे तो उसको सजा नहीं दी जा सकती है। सजा का अलग अलग विधान है। ब्राह्मण को शारीरिक कष्ट नहीं दिया जा सकता है, उसका अपमान कर दिया जाता है। तो भगवान ने कहा अर्जुन, ज्ञान को मत भूलना। ब्राह्मण कोई अपराध कर दे तो उसके शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता, उसका वध नहीं किया जाता है। और दूसरी बात भी बोल गई, बोले जो अत्याचारी है, जिसने किसी का घर जला दिया हो, स्त्री का वध कर दिया हो, बालकों को मार डाला हो, उसका वध करने में पाप नहीं लगता है। तो भगवान 2 बात कर गए, टेढ़ी बात कर गई। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं हो सकता है और एक तरफ कह रहे हैं कि दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन भी पूछा महाराज आप दोनों बात कर रहे हो, क्या करूं? भगवान ने कहा कि तू मेरा चेला है, सोच ले क्या करे। जान गया ब्राह्मण का वध नहीं हो सकता। अगर आप ब्राह्मण का अपमान कर देते हो तो मानो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, इसलिए साधु ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। अब मृत्यु तो आपने किसी को मार डाला, वो तो मर गया, और किसी का अपमान कर दिया तो जब जब वो उस अपमान को याद करेगा उतनी बार ही वो मरेगा। तो साधु ब्राह्मण अगर कोई गलती करते हैं तो उनको लज्जित कर दिया जाता है। अरे तो ब्राह्मण होकर ऐसा काम करता है, कुछ तो शर्म कर, तो उसको इस तरह करके धमका दिया जाता है। तो ऐसा विधान शास्त्रों में आया। तो भगवान ने संकेत किया अर्जुन जाने आखिर चेला कृष्ण का ही था। तो अश्वत्थामा के सर में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया है और धक्के दे करके बड़ा अपमानित करते हुए अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। और अब वो क्रोध की आग में जलने लगा है। उसने सोचा इन पांडवों को तो मैं नहीं अब इन पांडवों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो ब्रह्म तेज भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, फिर एक ब्रह्मास्त्र भी होता है। तो द्रोणाचार्य के पास में ब्रह्म विद्या थी, ब्रह्मास्त्र को वो जानते थे, तो वो विद्या उन्होंने अर्जुन को भी दी थी और अश्वत्थामा को भी दी। तो अश्वत्थामा ने क्रोध में भर करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया है और 5 पांडवों पर छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र आता हुआ दिखाई दिया, भगवान ने अर्जुन को संकेत किया, अरे अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र चला। तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है। जैसे लोहे को लोहा ही काट सकता है, जहर को जहर ही मारता है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। आपस में ब्रह्मास्त्र टकराने लगे हैं। व्यास जी ने आकर के दोनों को शांत किया है और युद्ध को समाप्त किया है। अब अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों को तो नहीं मार सकता, पर मैं इन पांडवों का वंश खत्म कर सकता। एकमात्र पांडवों का वंश उत्तरा के गर्भ में है, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पुत्री है। और अगर मैं उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देता हूँ तो पांडवों को आगे कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, कोई आगे पानी देने वाला नहीं बचेगा।
तो उसने फिर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया है। पर उधर क्या हुआ है, भगवान सबरे युद्ध को जिता ही चुके हैं, सबरे पांडवों को लेकर वापिस अपने हस्तिनापुर आ गए हैं। सब पांडव मौज से रहने लगे हैं। एक दिन भगवान घूमते हुए युधिष्ठिर के पास पहुंचे। उस समय युधिष्ठिर अपने कक्ष में बैठे और उदास बैठे। भगवान ने पूछा, युधिष्ठिर क्या बात है, तुमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, अपने सबरे शत्रुओं को मार करके तुमने विजय प्राप्त करी है, फिर भी तुम उदास हो, प्रसन्न नहीं हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, मैं तुमको क्या बताऊं, जब मैं उन भाइयों की बहनों को देखता हूं जिनके भाइयों को मैंने युद्ध में मारा है, इन विधवा स्त्रियों को देखता हूं जिन स्त्रियों के पतियों को मैंने इस राज्य के लिए युद्ध में मार डाला है, जिन बालकों को देखता हूं जिनके पिताओं को मैंने युद्ध में मारा है, तो मेरा मन बड़ा अशांत हो जाता है। मुझे ये राज्य सब बहुत दुखदायी लगता है। मैंने ये भोग प्राप्त करने के लिए कितने ही अपने संबंधी लोगों को मार डाला। अब अर्जुन को तो ज्ञान कृष्ण वहां पर दे चुके थे, तो वो तो नहीं घबराया, और युधिष्ठिर घबरा गया, ये मैंने क्या कर डाला। सामान्य इन वैभव के लिए, भोग के लिए मैंने अपने पूरे खानदान को मार डाला, अपने गुरु तक को मार डाला, अपने पितामह भीष्म तक को मरने को मजबूर कर दिया, कुलगुरु को मार डाला। इस तरह का ज्ञान उसके मन में आया और भगवान ने समझाया भी बहुत, पर वो समझा नहीं, क्योंकि भगवान आयु में उससे छोटे, और जहाँ पर रिश्तेदार नाते मोह माया होता है, वहाँ पर छोटों का ज्ञान बड़ों को लगता नहीं। अरे तू क्या मुझे बताए, कल का छोरा मुझे ज्ञान देता है, तो बड़ों का ऐसा इंकार रहता है। तो भगवान ने सोचा, मैं बताऊंगा तो नहीं समझेंगे, अब तो कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला मिले तो बताऊं। और सफ़ेद दाढ़ी वाले जितने थे सबको सल्टा चुके हैं युद्ध। अब तो एक बचा है जो ना मरा है ना जिंदा है, वो कौन है? वो भीष्म है, जो बाणों की सैया पर लेटा हुआ है। इच्छा मृत्यु का वरदान उसको प्राप्त है, तो जब इच्छा करेंगे तभी मरेंगे। भगवान ने सोचा भीष्म ही अब समझाएंगे। तो सब पांडवों को साथ लेकर के कुंती द्रौपदी साथ में आएंगे और उस कुरुक्षेत्र में भगवान आएंगे, जहाँ पर भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए। जैसे ही पांडव पहुंचे हैं, सबने प्रणाम किया और भीष्म भगवान के ध्यान में डूबे थे। आंखें खोली, देखा पांडव आए हैं। अर्जुन ने आकर जब प्रणाम किया, भीष्म ने पूछा है, अरे अर्जुन, क्या तेरा वो मित्र नहीं आया है, क्या वो तेरा सारथी नहीं आया? इतने में ठाकुर जी तो कई पर आगे उनको कर दिया कि तुम्हारा दादा, पहले तुम ही मिलो, सीधे सीधे मैं मिलूंगा तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भीष्म भी भगत है। भगवान लास्ट में आकर प्रणाम किया, भीष्म प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण, अच्छा तुम भी आए, मैं सोच रहा था एक बार कृष्ण के दर्शन हो जाते तो आनंद। अर्जुन से बोले, अरे अर्जुन, क्या तुम इनको जानता है, ये कौन? अर्जुन बोला, आप कैसी बात करते हो, इनको कौन नहीं जानता, ये मेरी बुआ का लड़का श्री कृष्ण है, मेरा मित्र है। तो भीष्म ने कहा, तू असल में जानता नहीं ये कौन है। कभी तो कहता है बुआ का लड़का है, कभी कहता है मेरा सारथी है, कभी इसको शांति दूत बना करके तुम कौरवों के पास भेज देते हो, कभी इसको भगवान बना लेते हो, कभी इसकी उस यज्ञ में प्रथम पूजा कर देते हो, पर असल में तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ ये कौन। सब कुछ करने धरने वाला यही है, ये तो छुपा हुआ है, तुम्हारा मित्र बनकर तुमको मुंह में डाले हुए है। ये किसी का मित्र नहीं है, ये किसी का बेटा और किसी का भाई बंधु नहीं है, ये परम पिता परमात्मा सबका पिता। तुमको क्या लगता है, युद्ध तुमने लड़ा या तुम्हारे धनुष ने लड़ा या पांचों पांडवों ने लड़ा? अरे अर्जुन, सबरा युद्ध इस कृष्ण ने नहीं लड़ा, इसकी दृष्टि ने लड़ा। सबका काम, सब काम इसकी दृष्टि का है, इसकी आंखों का। जब ये तुमको, इनकी आंखें जब तुमको देखती थी तो तुम्हारे अंदर बल का संचार हो जाता था, और यही आंखें जो पांडवों कौरवों को देखती थी तो उनके पुण्य का हरण कर लेती थी, उनके आयु का हरण कर लेती थी। सबरा खेल इनकी आंखों का है।
एक दिन की बात अर्जुन तुमको याद होगी, तुमने कहा था इनको कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो जब रथ दोनों सेनाओं के बीच में आ गया था तो तुम भी कुछ देख रहे थे और ये कृष्ण भी अपनी बड़ी बड़ी तीखी आंखों से कुछ देख रहे थे। तुम तो ये देख रहे थे कि मुझे किन के साथ में लड़ना है, और कृष्ण क्या देख रहे थे? कृष्ण देख देख करके सबकी आयु का हरण कर रहे थे, सबके पुण्य का हरण कर रहे थे, और वो आयु ले लेकर के तुमको दे रहे थे। पहले उधर देखते थे फिर तुम्हारी ओर देखते। ये सबरा खेल इसकी दृष्टि का, ये इसकी दृष्टि जहाँ पड़ जाती है वहाँ आनंद हो जाता है, मंगल हो जाता है, इतना बड़ा संकट वो दूर हो जाता है। और वहीं जब भगवान की दृष्टि पापियों पर पड़ती है, दुष्टों पर पड़ती है, तो उनके पुण्य का हरण करके उनको घोर दुख दे देती है, घोर संकट दे देती है। तो सबरा खेल इसकी दृष्टि का और दृष्टि